आपके पास है कोई प्रूफ? कितना पैसा आप दिलाए मुझे? ना मैं नहीं, आप कितना दिलाए, किसी को कितना दिलाए? आपका व्यक्तिगत मत आप रख सकते हैं, डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते। आप अपना विचार रख सकते हैं। इतने लोग खड़े हैं, सबसे हम आप गंभीरता से अपने बातों को रखिए। अगर हम उसमें छेड़छाड़ करते हैं तब आप बोलिए, आप मत तो रखिए। क्या बोल रहे क्या कह रहे हैं बिके हुए हैं भाई, कितना पैसा दिलाए हो आप? साबित करो। वो तो दुनिया जानती है, बिके हुए नहीं बिके, जो आप दिखाओगे। भाई सवाल पैदा करेंगे तभी ना बात होगा। नहीं, वो सवाल का क्या सवाल करना है? मीडिया बिका हुआ है, सब बीजेपी के पक्ष में बात करता है। भैया ये जो इस तरह की बात कर रहा है वो दोगले हैं। मोदी के लोग कोई है ही नहीं, मोदी के लोग कोई है ही नहीं। ऐसे क्यों मीडिया वाले ऐसे घुमा के फिरा के बोलते? मीडिया का काम है सवाल करना, जवाब दीजिए। तो मोदी का काम ये थोड़ी है। किसी का सपोर्टर नहीं हूँ मैं रोजी रोटी अपना कमाता हूँ, काम करता हूँ तो मुझे रोजी मिलता है। कोई सरकार मुझे खाने को नहीं देता है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत रहेगा। प्रैक्टिकल है, कोई समस्या नहीं। सच छोटी मोटी बातें होती हैं, किंतु किसी तरह के संविधान के मुताबिक चल रहा है, कानून के मुताबिक देश चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 9.5 वर्ष से कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। मोनोपोली इंडिया को ना कोई हरा सका, ना कोई हरा पाएगा। इंडिया जीत के आ रही है और नई सुबह आ रही है। बच्चों की हम देखेंगे किलकारियाँ। देखिए जो हमास ने किया वो बिल्कुल निंदनीय है, नॉट एक्सेप्टेबल। किसी भी नागरिक को मारना वो सर गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, टू बी पॉइंट आउट। इसको पॉइंट कीजिए आप, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। इसको मुद्दा बनाया जा रहा है असली मुद्दों से भटकाने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है जी सर। और इधर जो है इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध छिड़ चुका है। अब हमारे इंडिया के हमारे जो भाई संस्थाएं हैं, चाहे स्कूल हो गया, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी जाति धर्म का जो संस्था है, सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों का हमास के प्रति जो है संवेदना है और उनके प्रति आवाज़ उठा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जो भी कहूँगा बड़ी ही जिम्मेदारी से कहूँगा। मैं इस देश का नागरिक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। देखिए जो हमास ने किया वो बिल्कुल निंदनीय है, नॉट एक्सेप्टेबल। किसी भी नागरिक को मारना वो सर गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, टू बी पॉइंट आउट। इसको पॉइंट कीजिए आप, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। इसको मुद्दा बनाया जा रहा है असली मुद्दों से भटकाने के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे घर की जो समस्याएं हैं उस पर कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, एप्रोप्रिएट स्टेप नहीं लिए जा रहे हैं सर। कोई जवाब नहीं है, जस्ट दे आर मिसगाइडिंग अस। ये हमने जो भी प्रश्न करना है अपनी सरकार से करना है। हमारी बहुत अच्छी सरकार, बड़ी जिम्मेदार सरकार है, मोदी जी बड़ी जिम्मेदार सरकार। तो हम तो उनके पास अपना पक्ष रखेंगे ना सर, कि आप 9.5 वर्ष आए तो सर आपने खाली अपनी बात सुनाई, तो ये जनगण की बात तो सुने नहीं। हमने आपको सर बैठाया गद्दी पर, कुछ अच्छा एक्सपेक्ट किया था ना कि यू विल डू बेटर देन अदर्स। तो सर आपने कुछ नहीं किया, आपने आउटपुट नथिंग, जीरो। इस चीज़ को देश के साथ सर आप जिम्मेदार हैं, आपको सामने आना चाहिए और सारी बातें आपको जनता के सामने क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग के कुछ प्रश्न है। मैं आपसे पूछूंगा, आपको हमने संसद में जवाब तो देते हैं मोदी सर? नहीं, देखिए सर, नहीं दिया जाता। कि सर मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि सर हम लोग कलकत्ता से हैं, मैं पंजाब से हूँ, किंतु हमारी परवरिश वहाँ हुई है। राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम लोग सर साधारण पब्लिक हैं, हमें सर हमारा कोई नुकसान ना हो, हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। हमारे जो बच्चे आ रहे हैं उनकी नौकरियां होनी चाहिए, प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं तो चाहूँगा कि मुझे 4000 के नौकर मिले, आदमी मिले, वर्कर मिले सर। नौकरी में ही विभागीय भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। प्राइवेट होने की वजह से बहुत से ऐसे काम हैं जो बढ़िया हो रहे हैं। सर देखिए, मैं 50 वर्षों से सक्रिय हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड में। स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, बिजनेसमैन है सर। हम लोग कोयले के ठेकेदार हैं, कोल ट्रांसपोर्टर हम लोग, समझे सर। तो हर चीज़ हम लोगों ने देखने को मौका मिला। तो हमें पहले देश चाहिए सर, हम जिस भी पार्टी को लेकर आते हैं उसकी पॉलिसी हमें सही होनी चाहिए, पब्लिक के फेवरेट में होनी चाहिए। अब हमारा कुछ कर नहीं रहा है, वो खाली जुमलाबाजी, एक गलत बात है सर। झूठ झूठ झूठ, एवरीथिंग इज झूठ, कुछ नहीं है जो सच्चाई है सर। वो आगे जवाब देना।
प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आते सर? हम लोग तो इसको मानते हैं, क्यों नहीं आएंगे वो? प्रधानमंत्री क्या पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि कोई ठोस मुद्दा तो हो जिस पर जवाब दें। जवाब देने के लिए जो आधिकारिक तौर है संसद में जाते हैं, और जब संसद में जाते हैं तो राहुल गांधी जी के कुछ ऐसे बयान होते हैं कि जिनको बीजेपी वाले गंभीरता से लेते ही नहीं। सर बात वो नहीं, देखिए सर, उनकी बात रखने नहीं देते। ये सच्चाई, ये हमारी जनता, इंडिया के बच्चे लोग, आप भी समझ चुके हैं सर, आप लोग खुद सफर कर रहे हैं। टू बी वेरी क्लियर, मैं सीनियर मोस्ट व्यक्ति हूँ, आई एम 66 ईयर ओल्ड, तो मैं आपको क्लियर कहता हूँ, मैं आपके दर्द को समझता हूँ सर, इस देश की हवा को समझता हूँ। हवा बदल चुकी है, नथिंग टू वरी अबाउट। इंडिया को ना कोई हरा सका, इंडिया को ना कोई हरा सका, ना कोई हरा पाएगा। इंडिया जीत के आ रही है और नई सुबह आ रही है। बच्चों की हम देखेंगे किलकारियाँ। मैं 70 का एक्टिव हूँ, आप कल्पना नहीं कर सकते। इंडिया मतलब विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, देश की बात कर रहा हूँ, नॉट विपक्ष। हमें ना बीजेपी से कुछ लेना, ना हमें कांग्रेस से कुछ लेना। इंडिया ही कह के तो ताल ठोक रहे महागठबंधन। नहीं सर वो किसी भी मैटर में आप बेवकूफ नहीं बना सकती। टाइम पार हो गया, मोदी जी का समय बीत चुका है, नहीं हो सकता ये। मोदी जी जाएंगे तो फिर आएगा कौन? अरे भाई, एक से एक महारथी, आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। यू आर मच बेटर देन। एक मिनट सुनिए सर, हमें जैसे आप प्रधानमंत्री आप हमें बना देंगे, 140 करोड़ जनता के भाग्य का फैसला, उनके जो है स्वाभिमान का फैसला, 140 करोड़ जनता का जो भाई रोजमर्रा की जरूरतें हैं, बिजनेस, नौकरी, सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, हर एक चीज सब कुछ मायने रखता है। हमें कैसे आप बैठा सकते हैं? क्या अनुभव है हमारा? सर 65 वर्षों से, देखिए सर जी, जो भी बात, 65 वर्षों से क्या शांति। हम लोग यहाँ रहने वाले व्यक्ति हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं क्या सर? मैं क्लियर कहता हूँ, हम लोग प्रैक्टिकल हैं, कोई समस्या नहीं सर। छोटी मोटी बातें होती हैं, किंतु किसी तरह के संविधान के मुताबिक चल रहा है, कानून के मुताबिक देश चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 9.5 वर्ष से कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। मोनोपोली, किसी एमपी की इतनी हिम्मत नहीं जो कोई बात बोल दे, किसी नेता की हिम्मत नहीं कोई बात बोल दे बीजेपी की। बीजेपी बहुत डिसिप्लिन पार्टी थी। बीजेपी यहीं पर रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड की बात की जाए, डिसिप्लिन पार्टी इनडिसिप्लिन हो गई है सर। वन साइडेड नहीं चलता है, जो वन साइडेड होता है वो डिक्टेटरशिप कहलाता है। जो वन साइडेड कैसे होगा सर? नहीं हो सकता। आप किसी को मिसगाइड नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। और इंडिया हमेशा जीती है, हमेशा जीतेगी। आप पॉलिसी लेकर आइए हम लोग के अच्छे के लिए। आप मोदी जी के बाद एक नाम बता दीजिए जो प्रधानमंत्री बनने लायक। सब है, एवरीवन। यहीं पे तो मैटर फ्लॉप, यही तो मैटर फ्लॉप हो जाता है सर। खूबसूरती है, हम कह रहे हैं देश की जिम्मेदारी है, 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है। हमें नहीं, आप या किसी को ऐसे नहीं, बगैर अनुभव के, बगैर नॉलेज के, या ऐसा हरकत हो जिसको लोग बचपना कहते हो, लड़कपन कहते हैं, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। सर 140 करोड़ों में मोदी से पहले भी तो प्रधानमंत्री थे, मोदी से पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं था, तो इसका मतलब मोदी से पहले तो मतलब कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, उससे अच्छे प्रधानमंत्री हुए कि नहीं हुए? आप कौन बने? मोदी के अलावा कोई है ही नहीं, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। ऐसे क्यों? मीडिया वाले ऐसे घुमा के फिरा के बोलते हैं। मीडिया का काम है सवाल करना, जवाब दीजिए। तो मोदी का काम ये थोड़ी है, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। उससे पहले कौन था? मोदी से पहले कौन था ना? मोदी 70 साल राज किया है कांग्रेस ने। 70 सालों में काम भी हुआ है भैया, 70 सालों में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, 70 साल में काम भी हुआ है। हवा बदल चुकी है। 9 साल में 10 साल में जो हिंदू मुस्लिम हुआ है, आज जय श्री राम बोलो, वो बोलो, मार देते हो। आपके पास है कोई प्रूफ? कितना पैसा आप दिलाए मुझे? ना मैं नहीं, आप कितना दिलाए, किसी को कितना दिलाए? आपका व्यक्तिगत मत आप रख सकते हैं, डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते। आप अपना विचार रख सकते हैं। इतने लोग खड़े हैं, सबसे हम, आप गंभीरता से अपने बातों को रखिए। अगर हम उसमें छेड़छाड़ करते हैं तब आप बोलिए, आप मत तो रखिए। क्या बोल रहे, क्या कह रहे हैं बिके हुए हैं भाई, कितना पैसा दिलाए हो आप, साबित करो। वो तो दुनिया जानती है, बिके हुए नहीं बिके, जो आप दिखाओगे। भाई सवाल पैदा करेंगे तभी ना बात होगा। वो सवाल का क्या सवाल करना है? मीडिया बिका हुआ है, सब बीजेपी के पक्ष में बात करता है भैया। ये जो इस तरह की बात कर रहा है वो दोगले हैं। जो कहता है मीडिया बिका, वो दोगले हैं, वो अलगाववादी से पीड़ित है, इसलिए इस तरह बात कर रहा हो। और वो टिक नहीं सकता, वो भाग जाएगा यहाँ से। आए जवाब करे मेरे से, मैं बताता हूँ उसको। जो कहेगा मीडिया बिका हुआ है। ये अंकल जगह जगह घूम घूम के आ जाएगा, ये इंटरव्यू दे रहे, और कोई काम है नहीं इनको।
जहाँ चिल्ला चिल्ला के भाषण दे। ऐसी बातें नहीं बोलो। तो ऐसे घूमने आता है, आजाद हो हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान कहीं भी किसी जगह जा सकता है। अरे दे कहीं भी सकते किसी से हो बोल तो आप सकता है। जाके चिल्ला रहे, हर मीडिया में चिल्ला रहे हो, क्या क्यों मतलब है? चिल्लाएंगे? क्या चिल्लाए? अगर आप गलत बोलोगे तो चिल्ला के जवाब तो देंगे ना आपका। अगर आप मान लिया सपोर्टर हैं बीजेपी के, तो चिल्लाने से मैं बीजेपी के सपोर्टर नहीं हूँ, किसी का भी सपोर्टर है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं रोजी रोटी अपना कमाता हूँ, काम करता हूँ तो मुझे रोजी मिलता है। कोई सरकार मुझे खाने को नहीं देता है। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत रहेगा। हिंदुस्तान के अंदर अब तक जितना भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर देखा मैंने, लेकिन किसी को इतनी इज्जत नहीं मिलता था जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर बना है ना, जितना इसको इज्जत मिला है। क्यों? क्या इसका अकल नहीं है क्या? कहता है सर्टिफिकेट दिखाओ। क्या मूर्ख है क्या ये? अरे तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जो तब मूर्ख पढ़ा लिखा था, जो पढ़ा लिखा था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, उसका तुमने वो फाड़ दिया था तुमने। अरे शर्म आना चाहिए तुम्हारे को। हाँ, कैसी बात करते हो तुम भाई? मोटा मोटी इतना है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बढ़िया काम हुआ। कांग्रेस का भी सरकार देखा, बहुत सारी सरकार देखा। कुछ टाइम पहले अच्छा था, लेकिन उसके बाद बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला। रोड, सड़क, सब। हमास के सपोर्टर इंडिया में है। हमास यानी कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का लड़ाई चल रहा है, उसमें कुछ हमास के सपोर्टर हैं, यानी कि आतंकवादियों के सपोर्टर हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ट्विटर हैंडल से उनके सपोर्ट में ट्वीट आया है। तमाम संस्थाएं उनके लिए खड़े हैं। मैं उसके बताता हूँ। देखो, प्राइम मिनिस्टर ने जो है इसका जो इजराइल का सपोर्ट किया, कुछ तो बात होगा ना। अलगाववादी का आप सपोर्ट करो हिंदुस्तान में रह करके, तुम तो नमक हराम हो ना। क्योंकि ये अलगाववादी से पीड़ित है, उग्रवादी से पीड़ित है। क्योंकि उग्रवादी से जिसका राज चलता है, गुंडागर्दी, लूट घसोट। क्योंकि कांग्रेस हो, चाहे लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, चाहे कोई भी अन्य राजनेता हो, ये सारे एक दूसरे को मरवाने कटवाने पे लगा रहता है।